नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे के एनटीपीसी या फिर एसएससी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरीके के बायो के क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आए आते दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एम्ब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली, इंटोमोफिली, हाइड्रोफिली। सबसे पहले बात, यहाँ पे फिली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। फिली का मतलब होता है कि जब परागकण का ट्रांसफर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फिली। अब बाकी जो चीज़ आप एज ए मीडियम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। जब चिड़िया परागकण का ट्रांसफर करती है तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। ठीक है, एंटेमोफिली अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जब परागकण ट्रांसफर करेंगे तो एंटेमोफिली। अब इसके लिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, परागकण क्या होता है। जैसे ह्यूमन में, मानव में स्पर्म सेल होती है, वैसे ही फूलों में परागकण होता है। ये जब मादा भाग में जाता है फूलों के, तब जाके निषेचन प्रक्रिया होती है और नया फ्लावर जो है वो बन पाता है। हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें, हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर के द्वारा ट्रांसफर होना। वाटर के द्वारा जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा यानी कि परागकण ट्रांसफर होगा तो हाइड्रोफिली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट। कौन सा ऐसा अंग है जो कि फैट, वाटर, सभी तरीके के वेस्ट को हटा देता है? किडनी, स्किन, स्प्लीन और सलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किडनी। किडनी क्या करती है? एक्स्ट्रा जो वाटर है, एक्स्ट्रा जो वसा है और जितने भी आपके कैटाबोलिक वेस्ट, कैटाबोलिक वेस्ट मतलब समझते हैं उपापचयी अपशिष्ट। उपापचयी अपशिष्ट मतलब समझते हैं, इसका मतलब हो गया कि आपकी कोशिकाओं में किसी भी चीज़ का बनना और किसी चीज़ का टूटना, ठीक है, यानी कि उनका फॉर्मेशन और उनका ब्रेकडाउन, उसके बाद जितना भी वेस्ट बचता है ना, उसको क्या कहेंगे? कैटाबोलिक वेस्ट कहेंगे। ठीक, और इसको कौन रिमूव करेगा? अब आपके शरीर में जैसे कैटाबोलिक वेस्ट क्या बनेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया जिसे कहते हैं, उसको किडनी जो है ना वो रिमूव कर देता है आपके शरीर से। दोस्तों किडनी में सबसे छोटी इकाई जो कि इस रिमूवल का काम करेगी उसका क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? आपके रक्त को छानने का काम करेगा, वेस्ट को बाहर निकाल देगा। स्किन दोस्तों ये क्या करती है? आप जानते हैं स्किन किस टिश्यू का बना होता है, ये एक प्रश्न पूछा जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। स्प्लीन की बात करें दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ ये लिम्फोसाइट सेल भी बना करके छोड़ते हैं। लिम्फोसाइट सेल क्या होता है? लिम्फोसाइट सेल आपके शरीर में रोगों से लड़ने का काम करेगा। लार ग्रंथि दोस्तों कितनी होती है, मतलब नंबर वाइज पूछा है तो याद रखिएगा 3 लार ग्रंथियां जोड़े में आपके मुख गुहा में मौजूद होती हैं। द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस एलिमेंट क्या है? करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, यहाँ पे आंसर गड़बड़ है। जिंक जो है ये इंसुलिन में मौजूद रहता है। मेल मॉस्किटो, नर मच्छर क्या करता है? सक ब्लड, खून को सकिंग करता है, फीड ऑन प्लांट जूस, स्प्रेड इंसेफेलाइटिस, स्प्रेड मलेरिया। क्या फैलाते हैं? तो मेल मॉस्किटो जो होता है दोस्तों, नर मच्छर जो होता है वो पौधों के रस को, ठीक है, पौधों के रस को जिसे हम प्लांट सैप भी कहते हैं, यानी पत्तियों को जब आप मान लीजिए आपने उसकी ग्राइंडिंग कर दी और जो भी जूस टाइप का, मतलब हल्का रस टाइप का निकलेगा, तो ये मेल मॉस्किटो उसी की फीडिंग करता है। इसीलिए जो नर मच्छर होते हैं वो फसलों को भी खराब कर देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। वेयर इज द पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? दोस्तों पीनियल ग्रंथि ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। इसी को हम कहते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख, इसी को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि क्या करता है? पीनियल ग्रंथि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो है ये क्या करेंगे दोस्तों? आपके शरीर की जैविक घड़ी को बनाए रखते हैं। जैविक घड़ी को बनाए रखने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि आपको किस टाइम से नींद आ जानी चाहिए और आपका बॉडी किस चीज़ के हिसाब से आपका दिन भर का रूटीन डेवलप हो रखा है, तो पीनियल ग्रंथि उसी को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन ये सभी सिक्रेट करेगा। ठीक, और अगर हम बात करें दोस्तों बाकी ब्रेन के ऊपर पूछा जाता है कि कौन सी एक मस्कुलर लेयर होती है, मांसपेशी वाली एक भित्ति, तो उसको आप बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होता है दोस्तों? ये आपके ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली एक मांसपेशीय एक भित्ति कह सकते हैं, एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, मौजूद होती है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके ऊपर पाए जाने वाली हड्डी को आप क्रैनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रैनियम बोल रहा है कोई तो ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली हड्डी की बात हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन। कौन सा सेल ऐसा है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है? दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर गड़बड़ दिया हुआ है, बीटा सेल कर लीजिएगा। बीटा सेल ये आपके पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में एक ऊतक होता है जिसका नाम होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में ये पाया जाता है और वहीं पे क्या करेगा? ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा, बीटा और डेल्टा
3 प्रकार की सेल्स जो है ना ये मौजूद होती हैं, ठीक है। अल्फा सेल दोस्तों ये क्या सिक्रेट करती है, ये सिक्रेट करेगी ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन करता है। इन द ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन, मानव शरीर में वसा कहाँ पे संग्रहित होता है, एपिडर्मिस, एडिपोस टिश्यू, लिवर और एपिथीलियम। करेक्ट क्या होगा दोस्तों, एडिपोस टिश्यू, वसीय ऊतक जिसे कहते हैं, कहाँ पे होता है, एक तो आपके लिवर में यानी कि यकृत में, दूसरा आपके कहाँ पे मौजूद होगा, मसल्स में यानी कि मांसपेशियों में। वहाँ पे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, वसा है आपके शरीर का, वो जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस क्या होता है, स्किन में पाए जाने वाली लेयर। डर्मल वर्ड का मतलब ही होगा कि हम स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बात करें दोस्तों अगर हम लिवर की, लिवर जो है इसमें पाए जाने वाली सेल्स को आप क्या कहते हैं, तो इसमें लिवर में पाए जाने वाली सेल को हिपैटिक सेल कहा जाता है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एपिथीलियम क्या है दोस्तों, एपिथीलियम एक प्रकार का ऊतक है जो कि आपके शरीर में पाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म में, 5 मेजर अलग अलग फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आपके शरीर के हर अंग में ऊपर ये मेम्ब्रेन के तौर पर पाया जाता है, ठीक। और जितना भी फैट है वो एडिपोस टिश्यू में इकट्ठा होता है। रिएजेंट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को किससे पता लगाते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन। आयोडीन का सोल्यूशन दोस्तों कैसे बनाइएगा, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड होना चाहिए प्लस आपने सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को अगर आपने मिला दिया तो आयोडीन सोल्यूशन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी चीज़ में फैट है, सॉरी स्टार्च है, तो क्या होगा, जैसे ही आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे डार्क ब्लू कलर आएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो है स्टार्च मौजूद है या नहीं है, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन दोस्तों ये शुगर का प्रेजेंस देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विद अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मलेरिया को किस दवा से हम लोग, किस पेड़ से ड्रग बनाते हैं, सिनकोना ट्री, सिनकोना पेड़ की छाल से हम दवा बनाते हैं मलेरिया की, पता होगा आपको ये। द सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, बताइएगा। यहाँ पूछा गया कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, खूब बुखार है, तो ऐसा क्या है जो यूज़ किया जाएगा जिससे उसका बुखार कम हो जाएगा। क्या आप ट्रांसक्युलाइजर यूज़ करेंगे, एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे, एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो दोस्तों करेक्ट क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, मतलब अगर किसी को फीवर है, खूब हाई फीवर है और हल्का पेन भी है, तो क्या होगा, जो भी दवा आप उसको देंगे उसको मेडिकल टर्म दिया जाता है एंटीपायरेटिक, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होता है, ये खास करके पेन में ही दी जाती है, ठीक है, मतलब अगर खाली दर्द की कोई दवा देनी है तो एनाल्जेसिक हो जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब मान लीजिए आपको मालूम है कि जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया से हुई है, तो आप जो भी दवाई देंगे वो एंटीबायोटिक हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसक्युलाइजर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसक्युलाइजर होता है कि आप किसी व्यक्ति को नींद की दवा दे रहे हैं, मतलब वो एनेस्थेटिक टाइप की कोई दवाई दे रहे हैं जिससे उसको, उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिल रही है, आराम से हो जा रहा है, ट्रांसक्युलाइजर, ठीक है। मैच्योर्ड मैमेलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस, एक ऐसा नाभिक रहित स्तनधारी कोशिका बताइए। लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट, स्पर्मेटोजोइन और oocyte। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं हम, आरबीसी को कहते हैं। लाल रक्त कणिका को कहते हैं। लाल रक्त कणिका में क्या नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, केवल जो है ना लामा में पाया जाता है नाभिक, ये आपको मालूम होगा। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का वो हिस्सा जहाँ से हम सोचने का काम करते हैं। फोर ब्रेन से, अग्र मस्तिष्क से हम सोचने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, ये हमारे हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करने का काम करेगा। प्रोटीन, एंजाइम्स आर, सॉरी एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम, सभी एंजाइम नेचर वाइज क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, इसमें आंसर गड़बड़ है। क्या होते हैं ये, प्रोटीन होते हैं, सारे प्रोटीन लेकिन एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये कहा जाए क्या सारा प्रोटीन एंजाइम है, नहीं, सारे एंजाइम लेकिन नेचर वाइज क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फर्टिलाइजर, एक ऐसे फर्टिलाइजर का नाम बताइए जो मिक्स फर्टिलाइजर होता है। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आप NPK ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, पोटेशियम भी रहेगा, ये क्या होता है, मिक्स फर्टिलाइजर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया, इंडिया में हम ग्रीन मैन्योर के लिए, हरे खाद को बनाने के लिए ऐसा क्या है जो प्रयोग करते हैं, तो हम एक सन हेम्प है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मिल्क बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बोला गया कि जब आप किसी भी तरीके का तापमान का ट्रीटमेंट देते हैं और उसे आप बैक्टीरिया की लिंक करते हैं तो उसे क्या कहता है दोस्तों, उसको आप कहते हैं पाश्चराइजेशन, ठीक है, पाश्चुरीकरण, जिसमें आप मिल्क को एकदम हाई टेम्परेचर पे खूब गर्म कर दीजिए, 70 से 80 डिग्री, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम से ठंडा कर दीजिए, क्या होगा, यही होगा कि उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट मिल जाएगा और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, बोला गया मोनोजेनेटिक पैरासाइट कौन सा है, हाइड्रा, फैसियोला, स्कैरिस और अर्थवर्म। दोस्तों मोनोजेनेटिक मतलब समझते हैं, मोनोजेनेटिक का मतलब हो गया कि जो सिर्फ एक किसी मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म पे या किसी एक जीव पे ही
अपना असर दिखा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके भी शरीर में है और किसी दूसरे जंतु के भी शरीर में, अपनी आधी लाइफ साइकिल किसी दूसरे जंतु शरीर में पूरा कर रहा है, नहीं। जैसे कि हम फैसियोला की बात करें दोस्तों, फैसियोला हिपैटिका ऐसे होते हैं कि ये जानवरों में, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चौपायों में भी ये असर कर देते हैं, फिर ये इंसान के शरीर में भी घुस जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट कहलाते हैं। मतलब दो बॉडी में ये आधी लाइफ साइकिल जानवरों में, आधी लाइफ साइकिल हम लोगों के शरीर में पूरा कर देता है। तो फैसियोला हिपैटिका जो है ये खतरनाक होता है, डाइजेनेटिक होते हैं। पर एस्केरिस जो है दोस्तों, एस्केरिस क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को में जा सकते हैं। तो एस्केरियासिस नाम का रोग पैदा करते हैं और ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहलाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इम्प्लाइज जैव आवर्धन का मतलब क्या है? टॉक्सिक मैटर आर मैग्नीफाइड, लिविंग बींग्स आर मैग्नीफाइड, लाइट इज मैग्नीफाइड, फूड इज मैग्नीफाइड। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैव आवर्धन, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब भी कोई टॉक्सिक चीज़ खाद्य श्रृंखला के द्वारा, फूड चेन के द्वारा या फूड वेब के द्वारा अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है और उसके शरीर में जमी हुई है, उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एक दवा है जो कि चौपायों को दी जाती है, डाइफ्लेक्रॉन, वो दिया जाता है इसलिए कि उनमें दूध का उत्पादन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या होता है, जब वो चौपाए मर जाते हैं, अब उनको जब वल्चर्स खा रहे हैं तो वल्चर्स के शरीर में वो केमिकल जा रहा है। चौपायों के शरीर में तो जमा ही हुआ था, वल्चर्स के भी शरीर में चला गया। अब वो वल्चर मान लीजिए कहीं भी ज़मीन पे या कहीं रह जाता है, तो फिर इस तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। वो गल नहीं रही है चीज़, शरीर में जमती जा रही है, दिक्कत पैदा कर रही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो? मच्छर को रोकने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर यूज़ की जाती है? DDT, गैम्बूसिया, ऑयल और ऑइंटमेंट। करेक्ट क्या है दोस्तों? गैम्बूसिया नाम की एक मछली है जिससे क्या हो सकता है, मच्छर को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी अपने नए क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा, आइएगा, देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है।